चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह के बयान पर भड़की कांग्रेस। तरविंदर सिंह मारवाह के बयान पर जताया एतराज। धमकी वाले बयान पर पवन खेड़ा ने बोला हमला, कहा अमित शाह और पीएम मोदी दे जवाब। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह के बयान पर भड़की कांग्रेस और ऐसे में तरविंदर सिंह मारवाह के बयान पर ऐतराज जताया। धमकी वाले बयान पर पवन खेड़ा ने बोला हमला। बात की जाए अमित शाह और पीएम मोदी जवाब दे। बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह के बयान पर कांग्रेस भड़की और ऐसे में पवन खेड़ा ने इस बयान पर हमला बोला और अमित शाह और पीएम मोदी से मांगा जवाब। बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह के बयान पर कांग्रेस भड़क गई और ऐसे में तरविंदर सिंह मारवाह के बयान पर ऐतराज जताया है। धमकी वाले बयान पर पवन खेड़ा ने हमला बोला, कहा अमित शाह और पीएम मोदी जवाब दें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह के बयान पर भड़की कांग्रेस और ऐसे में अगर बात की जाए तरविंदर सिंह मारवाह के बयान पर ऐतराज जताया गया। धमकी वाले बयान पर पवन खेड़ा ने हमला बोला है और कहा कि अमित शाह और पीएम मोदी जवाब दें। बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह के बयान पर भड़की कांग्रेस। तरविंदर सिंह मारवाह के बयान पर ऐतराज जताया गया। धमकी वाले बयान पर पवन खेड़ा ने हमला बोला और कहा कि अमित शाह और पीएम मोदी जवाब दें। बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह के बयान पर भड़के कांग्रेस और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार, बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह के बयान पर कांग्रेस भड़क गई है और ऐसे में धमकी वाले बयान पर पवन खेड़ा ने हमला बोला, क्या कुछ ज्यादा अपडेट? देखिए, तरविंदर मारवाह जो बीजेपी के नेता हैं, दिल्ली इकाई से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। पूर्व विधायक नहीं है वो और पहले कांग्रेस में थे, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब बीजेपी नेता के तौर पर लगातार वो जिस तरीके से आक्रामक बयान देकर सुर्खियों में आए हैं, तो उसके बाद कांग्रेस हमलावर है। क्योंकि कल प्रदर्शन हुआ था, राहुल गांधी जो अमेरिकी यात्रा पर थे, इस दौरान उन्होंने सिखों को लेकर जो टिप्पणी की थी, हालांकि वो बयान गलत अर्थों में निकाला गया, ये कांग्रेस की ओर से कहा गया। उन्होंने भेदभाव को लेकर, धार्मिक भेदभाव की ओर इशारा किया था और उनकी मंशा सही थी और उस दिशा में थी, लेकिन जिस तरीके से इस बयान को राजनीतिक विवाद बनाया गया बीजेपी की ओर से, ये कांग्रेस पलटवार कर रही थी। इस बीच प्रदर्शन हुआ था कल और जिस तरीके से वीडियो और जो तस्वीरें सामने आई, जो बयान सामने आया तरविंदर मारवाह का, वो विवाद पैदा कर रहा है और इसीलिए अब पवन खेड़ा जो कांग्रेस नेता हैं, कल भी हमने देखा एक के बाद एक कांग्रेस नेता ने ट्वीट किए थे, आज पवन खेड़ा ने यहाँ पर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने उन्हें राहुल गांधी को धमकी देने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से जवाब मांगते हैं। आप हमारे नेता को क्यों धमकाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि हम आपकी धमकियों में फंस जाएंगे? हम इनसे लड़ेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ये बयान दिया है। जिस तरीके से तरविंदर मारवाह राहुल गांधी को धमकी देते हुए नजर आई हैं, जो हर्ष उनकी दादी का हुआ, उस पर वो टिप्पणी कर रहे थे, उसके बाद ये विवाद भड़का हुआ है। लिहाजा पवन खेड़ा ने इस पर बयान देकर पलटवार किया है, जवाब मांगा है बीजेपी के नेताओं। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तरविंदर सिंह के बयान पर ऐतराज जताया गया है और ऐसे में पवन खेड़ा ने अमित शाह और पीएम मोदी से जवाब मांगा, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, इंतजार है बीजेपी की प्रतिक्रिया का, लेकिन ये बयान जिस तरीके से कल से यहाँ पर विवाद पैदा कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से धार्मिक भेदभाव को लेकर सिखों पर जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने बयान दिया, उसके बाद बीजेपी हमलावर थी। लेकिन बीजेपी के नेता तरविंदर मारवाह के बयान के बाद पलटवार करने का मौका कांग्रेस को मिल गया है। लिहाजा एक बार पलटवार देखने को मिल रहा है। जी
प्रदीप कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। इस्तेमाल करके पूरा देश के कई कोनों में भाजपा की मानसिकता और विचारधारा की वजह से ऐसे क्लैशेस हुए हैं पिछले 5-7 सालों में। जहां भाजपा का शासन है वहां भी हुए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पूरा देश तालिबानाइज हो गया? तो इसका भी श्रेय भाजपा को खुद लेना चाहिए। क्यों देश को ये बदनाम करते हैं इस तरह के शब्द इस्तेमाल करके? पूरा विश्व सुन रहा है कि इस तरह की बातें आप भारत के लिए कर रहे हैं। कल को भारत में कौन इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है कि भारत तालिबानाइज हो गया है। तो आप तो भारत से दुश्मनी निकाल रहे हैं। कोई क्या बात है? क्यों दुश्मनी निकाल रहे हो भारत से? भारतीय जनता पार्टी वालों से मैं ये पूछना चाहूंगा। जब वो कांग्रेस में थे तो इस तरह की मानसिकता नहीं थी। अब वो भाजपा में चले गए हैं तो ये ट्रेनिंग हुई है उनकी। ये भाजपा की तरफ से धमकी आई है राहुल गांधी को जान से मार देने की। हम जवाब चाहते हैं। अमित शाह जो यहाँ के गृह मंत्री हैं, जिनकी नाक के नीचे ये धमकी आई है, उन्हीं के अपने एक वरिष्ठ नेता ने ये धमकी दी है। भाजपा के प्लेटफॉर्म से धमकी दी है। भाजपा के चिन्ह थे, झंडे थे और उसके बीच में खड़े होकर उसने ये धमकी दी है। तो ये सीधी सीधी धमकी भाजपा ने राहुल गांधी को दी है। हम इसका मुकाबला करना जानते हैं।